सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं पिणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव विखजराट कैवल कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव विखजराट घाटोल के बड़े बाबा बासुपूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव विखजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की जय हो। परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की बोलो। परम पूज्य स्वाट विमल सागर जी महाराज की बोलो। मुनि संघ की जय। 2 श्लोकों का और पाठ कर लेते हैं। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णुत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमाकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यहिता बुद्धितः सततं। धर्म स्नेही बाबात्माओं, प्रश्न गुरुदेव से किया गया कि भगवान इस संसार में मनुष्यों के लिए हेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है। क्योंकि ये हेय कार्यों के माध्यम से हमारी आत्मा निरंतर पाप कर्मों से मलिन होती चली जाती है। और जब आत्मा पाप कर्म से मलिन होती है तो फिर वह दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, चतुर्गति के प्रति भ्रमण करती है, दुर्गति का पात्र होती है, तो कहीं भी उसको सम्मान नहीं मिलता। ऐसे वो कार्य जो हमारी आत्मा को मलिन करने वाले हों, हमारे धर्म से हमें दूर हटाने वाले हों, जो नैतिकता के आचरण से दूर करने वाले हों, अनैतिक कार्य हों, आगम विरुद्ध जो कार्य होते हैं वो सब कार्य अकारी कहलाते हैं। इसलिए इन अकारियों को अच्छी तरह से समझ करके हे भव्य प्राणियों इनका त्याग कर दो, जिससे हमारी आत्मा निरंतर अच्छे कार्यों के माध्यम से पवित्र होती चली जाए। और पवित्र आत्मा जब होती चली जाती है तो उसका अनुभव, उसका आनंद अलग ही आता है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकारी क्या है, तो 4 संज्ञाएँ इन संज्ञाओं को यथायोग जितना आप इन पर कंट्रोल कर सको करो, करना चाहिए। इसके बाद कल 1-2 दिन में आप लोगों के लिए अपनी किस प्रकार से हमें भोजन करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, भोजन के बारे में है। तो ऐसे ही पान के बारे में भी आपको लगा लेना चाहिए ना, पीने योग्य वस्तु कौन सी है और कहाँ पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, आदि आदि ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए अपनी बुद्धि से भी कुछ
लगा लेना चाहिए। यहाँ तो हम उपलक्षण मात्र ही आपको बता पाएंगे। पानी के पीने के बारे में भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि छना हुआ पानी पीने के योग्य है, अनछना पानी ये अयोग्य है। क्योंकि जो इस प्रकार से अनछना पानी पीते हैं वो निरंतर पाप का संचय करते चले जाते हैं। जो सुबह से लेकर के शाम तक निरंतर अनछने जल का प्रयोग करते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि वो बैतरणी नदी का पानी पीते हैं आगे जा कर के, यानी नरकों में जा कर के उनके लिए बैतरणी नदी का पानी पीने को मिलता है। और जो खोटी पदार्थ हैं उनको तो कभी पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन जल अगर पीते हैं तो जल को भी छान करके उसकी जलगालन करके उसका पान करना चाहिए। ये जलगालन व्रत अपने आप में एक बहुत बड़ा व्रत है। जो इस प्रकार से अपने जीवन में संकल्प कर लेता है कि मैं छना हुआ पानी ही पीऊँगा, अपने लिए जो पानी का उपयोग करूँगा वह छना हुआ ही करूँगा, तो कहते हैं देवताओं के द्वारा भी उसकी प्रशंसा होने लग जाती है। इसके बाद फिर आहार संज्ञा के बाद नंबर आता है भय संज्ञा का। ये भय संज्ञा भी एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीवों को निरंतर लगी रहती है, और उस भय संज्ञा को वह हटाने में क्या क्या कार्य नहीं कर सकते, क्या क्या पाप नहीं कर देते, कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाते। एक कोई अगर पाप हो गया कहीं दूसरों को पता ना चले उसको छुपाने के लिए और कितने पाप करते चले जाते हैं। ये भय संज्ञा के कारण से ही होता है। एक कथा आती है कि एक विशाला नगरी थी, वहाँ विशंभर नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक गुणपाल नाम के सेठ रहते थे, बहुत बड़े धनाढ्य थे। उनकी एक पुत्री थी, सुबंधु नाम की पुत्री थी, और वह सुबंधु नाम की पुत्री विवाह के योग्य हो गई थी। राजा का जो मंत्री था, उस मंत्री का एक पुत्र था। उस मंत्री पुत्र ने उस राजा की उस पुत्री को देखा तो वह उसके ऊपर आसक्त हो गया, और राजा से इस प्रकार से प्रार्थना की मंत्री ने कि राजन, उन सेठ की पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसके बिना यह रह नहीं सकता। तब राजा ने सेठ जी के लिए एक खबर भेजी। तब सेठ विचार करता है कि मंत्री पुत्र जो है वह विधर्मी है, और ये मेरी पुत्री तो धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्त है। मैं अपनी पुत्री को अगर दूंगा तो कोई साधर्मी को ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब उसने विचार किया कि अपनी पत्नी से भी पूछ ले, इसकी परीक्षा ले, क्या ये चाहती है। तो पत्नी से पूछा। पत्नी उस समय गर्भवती थी, और वह कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपनी बेटी को ऐसे स्थान पर नहीं भेज सकती। फिर पुत्री की परीक्षा की तो पुत्री भी यही कहती है कि नहीं, मैं बिना विवाह के रह जाऊंगी, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो साधर्मी के साथ। जब तीनों की दृढ़ता देखी तो वह सेठ सोचने लगा कि राजा है, बल से वह ले सकता है। तो उसने सोच लिया कि अपनी पुत्री को लेकर के यहाँ से निकल लिया जाए तो ही अच्छा है।
और उसने विचार बना लिया, और जो अपनी पत्नी थी गर्भवती थी साथ में नहीं ले जा सका, तो उसने वहीं पर एक और अपने मित्र सेठ रहते थे, उन मित्र सेठ के यहाँ छोड़ दिया और अपनी पुत्री को साथ में लेकर के और सारा का सारा एक पत्र लिख करके वहीं पर रख दिया, और धन भी छोड़ दिया, मकान भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और कह दिया कि हम अपनी पुत्री देंगे तो किसी साधर्मी को देंगे, विधर्मी को नहीं। और धन छोड़ करके तुम्हें जितना धन चाहिए हो राजा से कह दिया ये ले लो, हम पूरा धन देने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनी पुत्री देने के लिए तैयार नहीं। हुआ यूं कि जो अपनी पत्नी को छोड़ के जिस घर में गया था वह धीरे धीरे अपने उनके दिन निकलने लगे। एक दिन उस सेठ के यहाँ 2 मुनिराजों का पड़गाहन हुआ, आहार दिया। आहार के बाद जैसे ही दोनों मुनिराज बाहर आए तो वहीं पर वह गर्भवती सेठानी भी खड़ी हुई थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी, शरीर थोड़ा सा ऐसे ही मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी वहाँ पर अच्छी तरह से केयर भी नहीं हो रही थी। तब जो छोटे महाराज थे उन्होंने देखा उसको तो अपने बड़े महाराज से कहने लगे कि ऐसा लगता है इसकी ऐसी दशा देख करके कि इसके गर्भ में कोई पापी जीव आया है। तो बड़े महाराज जो थे उन्होंने कहा तुम्हारा अंदाज अनुमान ठीक नहीं है, इसके गर्भ में जो पुत्र है वह पुत्र बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, गुणवान होगा और राज सेठ के पद पर वह सम्मानित होगा, यहाँ तक कि राज सम्मान भी उसको मिलेगा और राजपुत्री के साथ उसका विवाह होगा। इतना कहा नहीं कि वहीं पर जो सेठ खड़ा हुआ था जिसके यहाँ वह छोड़ के गया था और उसने उसके मन में ये आ गया कि इसका जो पुत्र होगा वो राज सेठ होगा, उसको ही मान्यता मिलेगी, अभी तो मैं राज सेठ के पद पर हूँ, आगे मेरा क्या होगा। उसको अब भय सताने लग गया और विचार आया कि क्यों ना जैसे ही वह पुत्र जन्म होगा उसको समाप्त कर दिया जाए। अब तो वह उसकी उपेक्षा करता था, अब उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने लगा। और जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो उस समय उसकी माँ जो थी जन्म देने वाली वह मूर्छित हो गई और इस सेठ ने जो दाई वगैरह थी उनको समझा करके उस बालक को उठवा लिया और घोषणा ये कर दी कि उसके यहाँ मरा हुआ बालक हुआ है। और उस बालक को लेकर के एक चांडाल को सौंप दिया कि इसको मार देना जीवित नहीं रखना। उसके उस सेठ ने सारे अच्छे अच्छे चिन्ह देखे उस बालक के, ये तेजस्वी बालक है, गुणवान दिख रहा है, आगे मेरा क्या होगा। उसने मारने को दे दिया। चांडाल उसको लेकर के बालक को जैसे ही गया और उसने बालक के ऊपर दृष्टि डाली तो वह कहता है ऐसा एक गुणवान सुंदर बालक को मार करके मैं क्यों पाप बंद करूं। और वह जाकर के जंगल में उसने उस बालक को छोड़ दिया। अब इसका जो होना होगा सो हो जाएगा। तभी वहाँ से कुछ ग्वाले लोग आए, उस बालक को देखा
उन ग्वालों ने उठा लिया और वही उसी रास्ते से जिस सेठ ने मरवाने के लिए भेजा था उसी का वह दामाद था, वह आ रहा था। और उसने जब चर्चा सुनी कि यहाँ कोई बालक है और इन लोगों को मिला हुआ है, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उसने कहा ये बालक मुझे दो, मैं इसका पालन करूँगा। तो उनसे वह बालक ले गया और जाकर के अपनी पत्नी को कहा कि देखो इस पुत्र की प्राप्ति अपन को हुई है, अच्छी तरह से उत्सव मनाओ और उसका पालन। उत्सव के साथ उसका पालन करना प्रारंभ किया। लेकिन जब ये खबर कहाँ पहुँची, उसी सेठ के पास पहुँची कि मेरी पुत्री ने अभी तक तो किसी पुत्र को जन्म ये अचानक ऐसा सुनने में कैसे आ गया। तो वह मिलने के लिए वहाँ गया और जैसे ही उसको देखा तो पहचान गया ये तो वही पुत्र है, ये बच गया। अब उसने सोचा कि इसको अब घर पर ले जाएंगे और वहीं पर इसको फिर मानने का उपाय करेंगे। तो अपनी बेटी से कहा कि बेटी वहीं पर घर पर चल कर के इसका अच्छे से उसका पालन पोषण करेंगे और समझा समझू के इस प्रकार से वह ले आया। और ले आकर के फिर उसी प्रकार की उसने चाल चली और इस प्रकार से बना करके फिर ऐसे ही जल्लादों को उसको सौंप दिया और इधर इस प्रकार का षड्यंत्र रच करके कि वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया ऐसे करके। और जब उस जल्लाद को दिया तो फिर जल्लाद फिर सोचने लगा, दूसरे को दिया उसको नहीं दिया था। उसने जब उस बालक को देखा तो उस बालक को देख करके कहता है ये बालक मारने योग्य नहीं। और जाकर के एक नगर के बाहर पहाड़ की गुफा थी, उस गुफा में उसको वह रख करके छोड़ करके आ गया। हुआ यूँ कि कुछ गायें वहाँ चरने के लिए गई थीं और जब देखा कि यहाँ कोई बालक है तो गायें चारों ओर से उसको घेर करके खड़ी हो गई और एक एक गाय जाती और अपने स्तन से दूध को उसके मुख में झराने लग गई। इस दृश्य को देख करके लोगों में हलचली मची और उस गांव का जो मुख्य ग्वाला था वह ग्वाला उसको पता चला तो उस बालक को उठा करके वह अपने घर ले आया और उसका धन कीर्ति नाम रख करके उसका अच्छे से पालन पोषण और वह पालन पोषण करता हुआ वह युवा हो गया। एक दिन यही सेठ उस गांव में कुछ घी आदि खरीदने के लिए गया था और उस गांव में पहुंचता है और इस युवा को देख करके और फिर उसको कुछ ना कुछ हो गया कि हो ना हो ये वही है। और उसने पता लगवाया कि ये कहाँ से आया, इनके पास कैसे, तो जानकारी पूरी हो गई और उसने विचार कर लिया अभी ये जीवित है, अब इसको किसी न किसी प्रकार से मारा जाए। और उसी ग्वाले के यहाँ घी खरीदा और घी खरीदने के बाद ये कहा कि भाई मुझे दूसरे काम से कहीं जाना है, तुम्हारा ये लड़का है, ये लड़का घी लेकर के हमारे उस गांव में पहुंचा दे। और इस प्रकार की बात कर ली और सेठ जी ने एक पत्र लिख दिया और लिख करके उसके गले में बांध दिया कि ये पत्र जा कर के तुम हमारे बेटे को दे देना और ये उनको घी दे देना। वह घी लेकर के चला। रास्ते में चलते चलते जब वह गांव आया तो उस गांव के पूर्व में ही जो बगीचा बना हुआ था, थक गया था तो घी का वह डिब्बा टीन रख करके वहीं पर एक वृक्ष के नीचे
टिक कर के बैठा, थका हुआ था, नींद लग गई। इतने में उस गांव की एक जो वेश्या पुत्री थी वो कुछ पुष्प लेने के लिए बाग बगीचे में पहुंचती है और उसको देख करके वह देखते ही रहती है कि ये कौन है, कहाँ से आया है। और उसके गले में एक पत्र बंधा हुआ था, वह सो रहा था। उसने धीरे से उस पत्र को निकाल लिया और पत्र को खोल करके पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसमें लिखा था कि हे पुत्र, ये जो व्यक्ति आ रहा है ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम इसको विष आदि दे करके और इसको समाप्त कर देना, तभी ही हमारे कुल की चैन है, सुख है, नहीं तो बहुत बड़ा दुख। वह भी वेश्या थी। उसने विचार किया कि इतना सुंदर पुत्र, ये सब इसको इस प्रकार से क्यों। तो उसने पत्र में अपनी भाषा परिवर्तित करके दूसरी तरफ से आँख का काजल निकाल करके थोड़ा सा जल करके और उस पर लिख दिया कि पुत्र, बड़ा पुण्य उदय आया है, मैं इसको भेज रहा हूँ, मैं समय पे नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ये ऐसे ही आए, तुम अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देना। बहुत अच्छा ये मुहूर्त है, देर नहीं करना, मेरा इंतजार नहीं करना, और ये कार्य कर देना और बांध करके इसके गले में दे। उसको भी पता नहीं चला और वह पहुंच गया और पत्र दिया। तो पत्र में जब उसके पुत्र ने पढ़ा कि ऐसा ऐसा लगा है, लिखा हुआ है, तो उसने अपनी बहन का विवाह उसके साथ कर दिया और वह वहीं पर विवाह के बाद रुक गया। इधर कुछ दिन बाद सेठ पहुंचता है और सेठ जाकर के देखता है तो ये क्या हो गया, ये तो कुछ का कुछ, हमने सोचा कुछ था और हो गया। अब तो परेशान हो गया कि 3 बार मैंने इसको मारने का पुरुषार्थ किया है, फिर भी ये जीवित है। उसके अंदर और ईर्षा पनपने लगी कि कैसे भी हो, जब तक ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा मुझे चैन नहीं मिलेगी। अब क्या किया जाए, तो उसने विचार कर लिया और विचार करके ऐसा कहा कि देखो, शादी के बाद हमारे यहाँ एक ऐसी रस्म होती है जिसको यहाँ से लेकर के वो मंदिर बाहर बना हुआ है, वहाँ वो सामग्री जाकर के पुजारी को दी जाती है। तुम्हें रात्रि में ये सामग्री लेकर के जाना है और वहाँ देना है। तो अपने दामाद, अब तो दामाद हो गया था, दामाद साहब से कहा कि दामाद साहब, एक ऐसी हमारी यहाँ क्रिया होती है, आज रात्रि में तुम्हें ये सामग्री लेकर के वहाँ के मंदिर के पुजारी को। और वहाँ उसने तैयारी कर दी थी, 2 इस प्रकार के तलवार लिए हुए लोगों को खड़ा कर दिया था कि जो भी यहाँ रात्रि में आएगा उसका आप गला साफ कर देना। वो तैयारी के साथ अब उसने भी लिया कि ऐसा कहा है तो चलते हैं, दे आते हैं। लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि साले साहब मिल गए और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा, ये काम आपका नहीं है, ये सामग्री मैं पहुँचा दूँगा। और सामग्री ली और जाकर के जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा, जल्लाद खड़े थे और समाप्त कर दिया। जब ये वापस आया तो फिर सेठ जी कहते, क्यों वहाँ गए नहीं? गए तो थे, लेकिन बीच में साले साहब मिल गए। वो कहने लगे हम ले जाते हैं, तो हमने उनको दे दिया। बस सेठ जी की तो स्थिति बहुत खराब हो गई और जाकर देखा तो उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या करें, कैसे इसको मारा जाए? तब अपनी पत्नी से निवेदन किया कि अब तू ही कुछ उपाय कर,
जिसके माध्यम से मैं इससे छुटकारा पाऊँ। तब पत्नी ने समझाया कि ये इतना बड़ा पाप आप बार बार करने का विचार कर रहे हो, इसका फल क्या होगा? तुमने देख लिया कि तुम्हारा ही पुत्र चला गया। अब इस प्रकार के पापकारी करने का विचार छोड़ दो। लेकिन उसकी तो मति मारी गई थी, वह तो भय से ऐसा भयभीत था कि इसका तो सर्वनाश करना है, नहीं तो हमारी यहाँ धाक क्या रहेगी, हमारी स्थिति क्या बनेगी। और पत्नी को भी वह इस प्रकार से डांटने लग गया कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती हो। अनेक प्रकार से जब हुआ तो उसको बात माननी ही पड़ी। और वह उसकी पत्नी कहती है, अब तुम चिंता नहीं करो, मैं सब काम कर दूँगी। और उसने अच्छे लड्डू तैयार करवाए, बड़े लड्डू और छोटे लड्डू, दो प्रकार के लड्डू तैयार किए। और जो बड़े लड्डू थे उनमें विष मिलवाया विष मिलवाया गया, और छोटे लड्डू सामान्य थे। दो प्रकार के लड्डू तैयार किए और अपनी बेटी से कहा कि मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ। दामाद साहब के लिए और ससुर साहब के लिए जब भोजन कराओ तब ये लड्डू परोसना, और अपने पतिदेव को ये बड़े लड्डू परोसना, उस ससुर साहब को छोटे लड्डू परोसना। ऐसा समझा करके वह पानी भरने चली गई। इधर उसने सोचा कि दोनों एक भोजन करने बैठे हैं और मैं बड़े लड्डू अपने स्वामी को परोसूंगी, वहीं पिताजी बैठे हुए हैं, तो वो क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे कि अभी से इस प्रकार का ये करने लगी। तब उसने विचार बनाया और पिताजी को बड़े लड्डू परोस दिए। उसको जैसे ही बड़े लड्डू पिताजी ने खाए और जहर पूरा का पूरा उनके शरीर में पहुंच गया और देर नहीं लगी, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। और घर में रोना धोना सब प्रारंभ हो गया। और वह पानी भर के आई, उसने सोचा कि दामाद जी चले गए होंगे, लेकिन इधर आया तो देखा कि ये तो स्वयं हमारे पतिदेव ही चले, ये कैसे हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने भी वो लड्डू उठा करके स्वयं खा लिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कौन बचा घर में? मुनिराज के जो वचन होते हैं वह अन्यथा नहीं होते। यही मान करके उसने भी लड्डू खा लिए और वह मर गई। अब बचे दोनों तो बड़े ठाठ के साथ अपने जीवन को वहीं पर, और उस पुत्र की ऐसी कीर्ति बढ़ी, धन कीर्ति की कीर्ति ऐसी बढ़ी, राजा के पास भी उसके गुणों की चर्चा हुई, उस पुण्यात्मा पुरुष की। तो राजा ने भी अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और राज सेठ का सम्मान दे करके उसके लिए वहीं पर रख लिया। तो ये बताया जा रहा है कि भय संज्ञा के कारण से लोग कितने प्रतिकार करते चले जाते हैं और निरंतर पाप का संचय करते रह जाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा इस भय संज्ञा के ऊपर आप विजय प्राप्त करो। अपने जीवन में इस प्रकार से संकल्पी हिंसा का त्याग करो, सम्यक दृष्टि बनो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास रखो। जब तक आयु कर्म है तब तक हमें कोई मार नहीं सकता, और हमारा पाप कर्म का उदय होगा तो इस प्रकार की उदीर्णा होती है तो ये होगी, लेकिन आत्मा का मरण नहीं होता। मरण तो इस शरीर का होता है।
आयु का क्षय हो जाना ही मरण कहलाता है। इसलिए जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ से नई आयु बांध करके जाऊँगा और वहाँ पर मैं फिर पुनः उत्पन्न हो जाऊँगा। सम्यक दृष्टि को इस प्रकार का कोई भय आदि नहीं होता। वह तो मृत्यु का सत्कार करता है, पंच परमेष्टि की शरण में जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं वह मृत्यु से डरते हैं, भागते रहते हैं और स्वयं इस प्रकार के पाप करते रहते हैं। उसके कारण से उन पापों के भय से और पाप उनके बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा इस भय संज्ञा को आप जीतिए। ये भय संज्ञा जो है ना, एक भय होता है, नो कसाय है। एक कसाय के साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं। अनंतानुबंधी कसाय का भय अलग रहता है, अप्रत्याख्यान कसाय के साथ भय अलग रहता है, प्रत्याख्यान कसाय का भय अलग रहता है और संजलन के साथ ये भय संज्ञा भीतर 8वें गुणस्थान तक चलती है। 8वें गुणस्थान के बाद फिर भय समाप्त हो जाता है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि कम से कम इस प्रकार से अनंतानुबंधी का भय तो दूर हो जाए, जिस या असंयमगत जो भय है वो दूर हो जाए। क्योंकि भय के कारण से और असंयमी व्यक्ति है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के साथ युद्ध लड़ा। अब चक्रवर्ती 6 खंड को जीत के आए हैं, लेकिन चक्र भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है। क्यों? अभी जीत बाकी है। अभी आपके लिए आपके भाई बाहुबली ने समर्पित नहीं किया। तब इस प्रकार से जब बात रखी गई तो बाहुबली कहते हैं कि ये उनका राज थोड़ी है, ये तो मेरे पिताजी मुझे दे करके गए, मैं इनको कैसे सौंप दूं? अगर उनको चाहिए है तो आ जाओ मैदान में, और उनकी अगर इस प्रकार की है शक्ति तो दिखाओ अपनी शक्ति। और दोनों तरफ सेनाएं तैयार हो गई। लेकिन मंत्री गणों ने विचार किया कि दोनों चरम शरीरी हैं, कोई किसी को मार नहीं सकता। वो मरेगी तो ये सेना मरेगी, इनकी क्या दशा होगी। तो सबने ही विचार बनाया कि दोनों के पास बात रखी जाए और आप ही लोग युद्ध कर लो, जो हारेगा जो जीतेगा उसकी जय जयकार। और बाहुबली के साथ भरत चक्रवर्ती का युद्ध हुआ। जल युद्ध हुआ, जल युद्ध, मल्ल युद्ध हुआ और दृष्टि युद्ध हुआ। और कहीं कहते ऐसा भी आता कि 5 भी युद्ध हुए। अब 2 कौन से हुए वो नहीं, 3 का तो मिलता ही है। जब इस प्रकार से तीनों युद्धों में हार गए और बाहुबली ने उठा के घुमा दिया, तब भरत चक्रवर्ती का माथा भी घूम गया और भय के कारण से चक्र भी, उनके पास भी भय तो था। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि थी तो उनके पास कोई भय नहीं हो। असंयम दशा है तो कहते हैं अनंतानुबंधी भय नहीं, लेकिन अप्रत्याख्यान का तो उदय चल रहा है। तत्संबंधी भय तो रहता है। जब संजलनगत मुनिराजों को भी थोड़ा सा भय रहता है तो फिर उनको भय क्यों नहीं होगा ऐसा। लेकिन शास्त्रों में लिखा है समय सार में कि सम्यक दृष्टि जो होता है वह 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है। तो वहाँ पर कौन सी सम्यक दृष्टि के लिए कहा गया है? तो जो सम्यक दृष्टि शुद्धात्मा में लीन है, ऐसे वह शुद्धोपयोगी मुनिराज सम्यक दृष्टि हैं।
और जो श्रेणी चढ़ गए हैं 8वें गुणस्थान से भी ऊपर हो गए हैं, अब वहाँ भय संज्ञा का कोई नाम नहीं। उसको यथायोग्य लगा लेना चाहिए। अगर नीचे भी गुणस्थानों में लगाते हैं तो कहते हैं सम्यक दृष्टि के पास अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं होता, ये भी घटा लेंगे। तब उन्होंने चक्र को चला दिया। चक्र जब चलाया तो वह चक्कर लगा करके और वापस आ गया। तब चक्रवर्ती की समझ में आ गया कि ये तो अपना ही भाई है और मैंने ये क्या कर दिया। और बाहुबली को भी अब समझ में आ गया। जय जयकार तो बाहुबली की हो गई, लेकिन बाहुबली कहते हैं अब मुझे ये राज्य किसी का नहीं चाहिए, लो सब दिया और मैं जा रहा हूँ, और दीक्षा धारण कर ली। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये परिग्रह संज्ञा के कारण भी ये भय लगा रहता है, और भय के कारण से लोग सो नहीं पाते। अगर परिग्रह ज़्यादा रखो है, माल पानी ज़्यादा है, तो अब नींद नहीं आती। और उनका जो माल पानी है अच्छी तरह से वह ट्रेजरी में है ना, लॉकर में आराम करता रहता है। सोना चांदी हो तो वह मखमल की गादी पर आराम करता रहता है, और सेठ जी उसकी रक्षा करते हुए वह उनको नींद नहीं आती। ये दशा हो जाती है। ये संज्ञाएं आचार्य भगवान कहते हैं इन संज्ञाओं के ऊपर आप लगाम लगाइए। ये भय संज्ञा के साथ साथ मैथुन संज्ञा भी आती है। ये मैथुन संज्ञा भी पाप रूप है, और इस प्रकार से स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के कारण से इस प्रकार के परिणाम होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस पर भी आप लगाम लगाइए। तो कैसे? तो कहते हैं कि पर स्त्रियों के ऊपर खोटी दृष्टि मत डालिए, पर पुरुषों के ऊपर खोटी दृष्टि मत डालिए, और जो बाजारू औरत होती हैं विश्या आदि, उनसे संबंध मत बनाइए। तो आपका इस संज्ञा के ऊपर बहुत कुछ कंट्रोल हो गया। फिर जिसके साथ आपने विवाह संबंध किया है, उस विवाह संबंध में भी इस प्रकार के संकल्पित हो जाओ, सुदार संतोष व्रत और स्वपति संतोष व्रत। पुरुष वर्ग अपनी पत्नी के जो जिनके साथ विवाह किया है इसमें ही संतोष धारण करें, और जो स्त्रियां हैं अपने ही पति में वह संतोष धारण करें। ये बहुत बड़ा संकल्प अपने जीवन में होता है तो हमारी दृष्टि निर्मल बनी रहती है। इसके बाद और अगर इस संज्ञा को जीतना है तो आप घर में रह कर के भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए शक्ति के अनुसार। शास्त्रों में कहा गया है जब भी पर्व के दिन होते हैं, इन पर्वों के दिन में 5 पापों का त्याग करना चाहिए। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, तीनों अष्टानिक पर्वों में, और 16 कारण पर्व आते हैं। 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं। ऐसे जब पर्व आते हैं तो सभी गृहस्थों का संकल्प होना चाहिए कि पर्वों के दिन तो हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। फिर इसके बाद अगर ये होने लग जाए तो बहुत सारे गृहस्थ अपने जीवन में कोई 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, कोई 20 दिन का, कोई 25 दिन का, कोई 28 दिन का, कोई 29 दिन का, और कोई तो घर में रह कर के भी दोनों पति पत्नी पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ अपना जीवन निकालते हैं।
तो ये भी एक संज्ञा है, ये पाप रूप है। आचार्य भगवान कहते हैं इसको जितना हो सके इसको जीतना चाहिए। कहते हैं जो एक बार भी अपने जीवन में संकल्प लेता है कि मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, ऐसा वह जीव आगे जाकर के अनंत वीर का स्वामी होता है। यानी अनंत चतुष्टय में अनंत वीर ये होता है, उसकी प्राप्ति उसको बहुत जल्दी कुछ ही भवों में प्राप्त हो जाती है और पूर्ण ब्रह्मचर्य के धारी वह शैलेशी हो जाते हैं, शीलों के स्वामी बन जाते हैं, ऐसा वर्णन आया है। इसलिए ये संज्ञाएं हैं, इन संज्ञा को आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और चौथी है परिग्रह संज्ञा। जब तक इन 4 संज्ञाओं की आप लगाम नहीं लगाओगे, इनको नहीं जीतोगे, आप अपनी आत्मा के निकट नहीं आ पाओगे। इसलिए इनको जीतना बहुत जरूरी है। ये परिग्रह है, परि आसमंतात गृह्णाति इति परिग्रह। 9 ग्रह तो आप लोगों ने सुने हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 7 दिन के तो 7 ग्रह हो जाते हैं और राहु केतु और 9 ग्रह हो जाते हैं। ये 9 ग्रह तो हैं। कहते हैं 9 ग्रह जितने परेशान नहीं करते जितना एक और ग्रह होता है जो बुद्धि में बैठा रहता है, वो है परिग्रह। परिग्रह का अर्थ परि आसमंतात गृह्णाति इति, जो व्यक्ति को चारों ओर से पकड़ के रखता है वह परिग्रह कहलाता है। ये परिग्रह संज्ञा जो है इस परिग्रह संज्ञा पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए। धीरे धीरे इस परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिए अपने जीवन में। और जिस दिन से परिग्रह का परिमाण होता है, समझ लेना अब वह परिग्रह संज्ञा को जीतने के लिए उसने ऐलान कर दिया है कि अब मैं इस परिग्रह संज्ञा को जीतूंगा। परिग्रह रखते हुए भी वह जीतने के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने जितना संकल्प किया है इतना ही अपने जीवन में रखूंगा, इससे ज़्यादा मैं अपने जीवन में नहीं रखूंगा। नहीं तो थोड़ा भी होता है तो भी वह हमारे लिए नीचे ले जाने में कारण होता है, क्योंकि जितना है उतने में उसको संतुष्टि। रत्न करंडक श्राप का 4 आप लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? कम लोगों ने पढ़ा है। उसमें एक कथा आती है परिग्रह पाप में, श्रम शुरू नवनीत की कथा आती है। कौन, क्या नाम था उसका? श्रम शुरू नवनीत। एक सेठ की कथा आती कि एक सेठ व्यापार करने के लिए वह अपने नगर से कहीं बाहर विदेश में व्यापार करने के लिए गया। और व्यापार करने के बाद गाड़ी में माल भर करके वह जंगल में से गुजर रहा था कि डाकुओं ने लूट लिया और सब कुछ छीन लिया। वस्त्र आभूषण भी जो कीमती थे वो भी सब, और कहा कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो बस अब ये 2 वस्त्र बचे हुए हैं, ये तुम्हारे लिए है, यहाँ से निकल जाओ। अब वह वस्त्र भी पूरे नहीं थे, एक ऊपर का और एक नीचे का वस्त्र था। अब ऐसी स्थिति में वह अपने नगर में कैसे जाए? तो रास्ते में ही एक ऐसी गांव मिला जहां दूध, छाछ आदि, मट्ठा, घी आदि की भरमार थी।
तो उस गांव में पहुंचता है, प्यास और भूख लगी हुई थी, और वहाँ की जो ग्वालनी थी, ग्वाले आदि वह मट्ठा ले करके जा रहे थे। उसने कहा मुझे थोड़ा मट्ठा पीने को मिलेगा। थोड़ा क्या, अच्छे से भरपेट उसको मट्ठा पिलाया। उसकी दाढ़ी और मूछें बड़ी बड़ी थीं, और जो मट्ठा में मक्खन था बचा हुआ, वह मक्खन लग गया दाढ़ी और मूछ में। अब उसी को मक्खन को वह निकाल करके और उसने इकट्ठा किया। कहते हैं कि कुछ दिनों में उसने एक मटकी में कुछ घी इकट्ठा कर लिया, और वहीं पर वह रहने लगा। एक घास फूस की झोपड़ी बना करके खटिया पर सोया है। ऊपर सीके में एक घड़ा रखा है, उस घड़े में घी रखा हुआ है, और वह खटिया पर लेटा हुआ है। उस घड़े को देख करके उसको क्या, दिन में वह स्वप्न देखने लगा। मुंगेरी लाल के जैसे ही उसने मटकी को देखा और विचार करने लगा कि ये घी है, इस घी को मैं बेचूंगा, और इस घी को बेच करके मैं एक गाय खरीद, और 1 से 2 होगी, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 का मैं स्वामी बन जाऊँ। देखते ही देखते मैं इस नगर का पाटील बन जाऊंगा, पाटीदार बन जाऊंगा, और फिर धीरे धीरे मैं राजा बनूंगा, फिर महाराजा, फिर अधिराजा, मंडलीक, महामंडलीक, और एक दिन मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा। 6 खंड मेरा होगा, और पटरानी मेरे पैर दबा रही होगी, और मैं कहूँगा कि तुझे पैर दबाना नहीं आता। और अपने पैर को वह प्रैक्टिस के रूप में उठा करके ऐसे ऊपर करता है, और ऊपर जा कर के वह पैर उस मटकी में लगता है, मटकी फूट जाती है। ठंडी का समय था, नीचे थोड़ी सी अग्नि जल रही थी, और वह मटकी उसमें गिर जाती है, और बहुत तेज़ी से अग्नि पकड़ लेती है, और घास फूस सहित उस झोपड़ी में वह जल करके मर जाता है और नरक में चला जाता है। ये है परिग्रह संज्ञा। ये है परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान, जो आचार्य भगवान कहते हैं रौद्र ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। ये अकार्य हैं, ये हमें करना नहीं चाहिए, कुछ मिलने वाला नहीं करने से, और पाप का बंध होता है। आयु बंद हो जाए तो नरकों की यात्रा हो जाती है रौद्र ध्यान करने से। हम बैठे बैठे गद्दी पे सेठ साहब बैठे रहते हैं, हिसाब किताब लगाते रहते हैं कितनी दुकानें हैं, कितने मिल हैं, कितनी ज़मीन है, कितने ये है, ये है, ये है, ये है। ये विचार अगर चल रहा है तो आचार्य भगवान कहती है रौद्र ध्यान है, और ये रौद्र ध्यान हमारे लिए नरक आयु के लिए का बहु आरंभ और बहु परिग्रह नारकस्यायुषा नरक आयु के बंध का कारण है। इसलिए
आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस परिग्रह का परिमाण कर लो, और परिग्रह का परिमाण कर लिया है। और अगर आप हिसाब किताब लगाते हो, इसलिए हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कहीं एक आध ज़्यादा ना हो जाए, हमारा नियम टूट ना जाए। तो कहते हैं वह आर्थ रोध ध्यान भी अगर हो जाए तो कहते हैं नरक आयु के लिए वह कारण नहीं होता। परिग्रह प्रमाण वाला तो ऐसे ही देव आयु आदि का बंद कर लेता है। इसलिए आचार्य भगवान सावधान कर रहे हैं कि परिग्रह संज्ञा में, क्योंकि इसकी इच्छाएं अनंत हैं, तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही पर रिक्त भरती नहीं है। नदियाँ निरंतर जाकर के समुद्र में मिलती हैं, अनादिकाल से मिल रही हैं। समुद्र ने आज तक नहीं कहा बस अब मैं तृप्त हो गया। स्मशान में जाकर के कितने वर्षों से नगर बसा हुआ है आपका? बनारस 600-700 वर्ष पूर्व का आकर के बस गए थे, तब से ही स्मशान में निरंतर चले जा रहे हैं लोग। स्मशान ने आज तक नहीं कहा कि अब मैं तृप्त। अग्नि में कितना भी ईंधन डालो, अग्नि कभी कहती नहीं मैं तृप्त हो गया हूँ। ऐसे ही ये परिग्रह संज्ञा रहती है, निरंतर अनादिकाल के ये संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए पंच इंद्रिय की तो छोड़ो, एक इंद्रिय जीव भी इन 4 संज्ञाओं से ग्रस्त रहते हैं। आहार संज्ञा के लिए वृक्ष जो है अपनी जड़ों के माध्यम से सामग्री इकट्ठी करता रहता है। भय संज्ञा भी उसको सताती है, कोई हमारे लिए काट पीट ना जाए। मैथुन संज्ञा के कारण से भी वह वृक्ष आदि भी प्रसन्न होते हैं। और परिग्रह संज्ञा भी, जहाँ पर वृक्ष, वह धो नाम का एक वृक्ष होता है, सुनते हैं उसकी जड़ें वहीं जाती हैं जहाँ धन आदि सामग्री रखी रहती है, सोना चांदी आदि आदि कुछ भी हो, इस प्रकार की वह जड़ें अपनी वहीं ले जाती। शास्त्रों में एक ऐसा भी कथानक आता है कि उस धन को रख करके एक पर्वत के ऊपर, और दोनों आपस में लड़ करके मर करके नरकों में उत्पन्न हो गए। नरकों से निकल करके फिर और पर्यायों को प्राप्त करके जहाँ धन गड़ा था वहीं वृक्ष के रूप में एक इंद्रिय हो गए। उस पर्वत पर जहाँ धन गड़ा हुआ था, वो जो वृक्ष जहाँ ऊपर था, वह वृक्ष की जड़ें ऐसी ऐसी घूमती हुई अलग हो करके जहाँ धन गड़ा हुआ था वहीं पर उस धन की ओर पकड़ करके अब बैठ गया। वह वृक्ष है, एक इंद्रिय है, मन नहीं है, और 2 इंद्रिय आदि भी नहीं है, आँखें भी नहीं हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय है, और वह उसकी परिग्रह संज्ञा है, और वहाँ तक वह। जब किसी राजा ने एक महाराज से पूछा कि ऐसा दृश्य क्यों है, तो राजा ने पूरा बता दिया। तब उसने जाकर के उस धन को वहाँ से प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये 4 संज्ञाएँ, चतुसंज्ञा जुरा तुराहा, यह 4 संज्ञाओं का ज्वर अनादिकाल से इस जीव को चढ़ा हुआ है, जिसके कारण से अपने आत्मज्ञान से यह विमुख होकर के सागरा जो ग्रस्त होते हैं वह इन संज्ञाओं के उन्मुख रहते हैं। लेकिन जो इन संज्ञाओं पर कंट्रोल करता है वह व्यक्ति धीरे धीरे जाके इन 4 संज्ञाओं का विजेता बन जाता है और सद्गति को प्राप्त होता है, और संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त हो करके फिर वह
मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इन संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करो। इन संज्ञाओं में अगर आसक्ति होती है तो ये अकारी हैं, कार्य नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इन्हीं संज्ञाओं के वशीभूत होकर के वह कौन से पाप करता है? तो कहते हैं कि वह ऐसे ऐसे भी व्यापार करने लगता है, ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है जो उसके अयोग्य होते हैं। जैसे किसी ने जंगल जलाने का ठेका ले लिया, अब क्या होगा? पैसे मिलेंगे, तुम्हें इसको साफ करना है। जंगल कटवाने का ठेका ले लिया। ये सब चीज जो है ना अकारी है। कोई ऐसे ऐसे व्यापार करने लगते हैं जो मांस का व्यापार है, शराब का व्यापार है, शहद बेचना, ये मद्य मांस मधु मक्खन, ये 4 महाविकृति कहलाते हैं। कहते हैं इनका व्यापार कभी नहीं करना चाहिए उच्च कुल वालों के लिए। रेशमी आदि वस्त्रों का, लाख से निर्मित वस्तुओं का, चमड़े से बने हुए सामानों का, जूता चप्पल आदि ऐसे ये निंद व्यापार नहीं करना चाहिए, ये अकारी हैं। कीटनाशक दवाइयों का, ये आचार्य भगवान कहते हैं कि एक व्यापार में हिंसा होना और एक हिंसा का ही व्यापार करना। एक व्यापार करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है, क्षम्य है, लेकिन आप हिंसा का ही व्यापार करने लगो, ऐसी औषधियाँ बेचने लगो जिनसे जीवों को मारा जाता है। इसी प्रकार से मेडिकल आदि में यवार्सन आदि की दवाइयाँ, ये आचार्य भगवान कहते हैं कि अकारी है, ऐसा व्यापार नहीं। चाहे करोड़ों रुपए भी मिलें, अरबों खरबों भी मिलें, तो भी इस प्रकार के व्यापार नहीं करना, क्योंकि ऐसा व्यापार तो कहते हैं वही पाप बेचने वाले को, खरीदने वाले को, खाने वाले को, खिलाने वाले को, करने वाले को, सभी के लिए वही पाप लगता है। यहाँ किसी ने दवाई बेची, वहाँ ले गया और उसने उस दवाई के माध्यम से किसी को दे दी, वहाँ जीव का घात हो गया, तो बेचने वाले को, देने वाले को और खाने वाले को, करने वाले और अनुमोदना करने वाले को, उसको भी वही पाप लगता है। इसलिए ये अकारी है। इस प्रकार के खोटे व्यापार मत करो। भले भूखों मर जाओ, गरीब रहना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे खोटे व्यापार करके अमीर बनना अच्छा नहीं, क्योंकि इसका अंत भी अच्छा नहीं होता और भविष्य भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि इसके माध्यम से जो ऐसे खोटे व्यापार करता है, निरंतर असाता वेदनी का आश्रय करता है और जाकर के फिर दुर्गति में जाकर के अनेक दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए अपने कुल के योग्य व्यापार नहीं होते, ब्यूटी पार्लर का व्यापार करने लगे, इस प्रकार के नहीं सट्टा जुआ खिलाने लगे, ये व्यापार करने लगे, ये विषण हैं। इन विषणों का व्यापार नहीं करना चाहिए और अपनी वस्तु को भी इस प्रकार के व्यापारों के लिए नहीं देना चाहिए, अपनी दुकान भी नहीं देना चाहिए। महाराज हम तो नहीं करते, लेकिन हमने अपनी दुकान दे दी और उसने जाकर के इस प्रकार की खोटी वस्तुएं उसमें बेचने लगा, तो आपने दिया है, उसका पैसा कराया आएगा, आपके हिस्से में भी वह पाप जाएगा। ये अकारी, इनको सोचो, विचार करो अच्छी तरह से समझ करके। अगर अपने जीवन में ये चीज़ें आई हैं तो इस प्रकार, कोई आपकी ज़मीन मान लो 1 करोड़ की है और कोई कहे कि हम तो 5 करोड़ तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वहाँ तो शराब का ठेका खोलेंगे। तो 5 क्या 10 भी दे कोई तो कभी नहीं। इस प्रकार के विचार नहीं। ये परिग्रह संज्ञा के कारण से व्यक्ति कौन कौन से पाप नहीं करता, कहाँ कहाँ नहीं करता, क्या क्या नहीं करता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये भी अकारी हैं, इनको आपको नहीं करना है। आज इतना ही रखो,
समय आपका हो गया है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, ये चीज़ें भी आएंगी, कारी भी आएंगे, अकारी भी आएंगे, सब चीज़ें आएंगी। ये जो है ना ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है इसमें कुछ बचेगा नहीं। आप लोग अच्छी तरह से सुनते चले जाओ। आरंभ जो होता है उसके लिए जो कोई कार्य प्रारंभ करना है उसको आरंभ कहते हैं, है ना। उसको मन में प्लानिंग बनाने, आरंभ, समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ का अर्थ होता है मन में विचार करना। समारंभ का अर्थ होता है उसकी सामग्री इकट्ठी करना। आरंभ यानी आप चालू, स्टार्ट कर देना। सभी को 1 बजे तहसील